आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दिल से कहिए ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए, जोश से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते। सबने हाथ जोड़ा। गुड इवनिंग। इज योर इवनिंग गुड? आपका शाम शुभ है? वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी है कि मैं वापस यहाँ पुणे इसी हॉल में आया हूँ, बिकॉज आई रिमेंबर आज से शायद 1 साल या 2 साल पहले हम ऐसे ही यहाँ हमने प्रोग्राम किया था। उस वक्त आप लोग आए थे। आप में से जो इसी हॉल के प्रोग्राम में आए थे पहले, वो जरा हाथों पर उठाएं। हाँ, वंडरफुल, लॉट ऑफ पीपल, गुड। आज का जो हमारा विषय है, रादर हमारा ये जो 3 दिन का जो इंटरेक्शन है, उसका जो कैनोपी थीम है वो है मेडिटेशन फॉर कामनेस। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सबको इसका नीड या फिर इसका इम्पोर्टेंस पता चल रहा है कि यस, वी नीड टू डू समथिंग टू ब्रिंग कामनेस टू आवरसेल्व्स। हमारे मन को शांति लाने के लिए हमारे पास ऐसा कोई एक एफर्ट होना चाहिए, एक अभ्यास होना चाहिए, कोई टूल होना चाहिए। सो वेन एवर आई डिज़ायर, वेन एवर आई वॉन्ट, आई कैन ट्यून इन टू कामनेस। अपनी मर्जी के अनुसार जब चाहे, जितना देर चाहे, जैसे चाहे अपने आप को ट्यून कर सके। टेलीविज़न सेट को तो हम ट्यून कर सकते हैं, मोबाइल को ट्यून कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को ट्यून करना हमने नहीं सीखा। अगर मैं आपसे पूछूं, थैंक यू, डू वी डू थिंकिंग और थिंकिंग जस्ट हैपन्स? खाना बहुत कॉन्शियसली खाते हैं। We do a lot of things, but thinking is something which is a very conscious doing or it's a unconscious doing. It just happens. और जो लोगों का थिंकिंग बहुत कॉन्शियस अवेयरनेस वाला एफर्ट नहीं है, उनके लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल है टू ब्रिंग इन दैट कॉन्शियस थिंकिंग। एक्चुअली थिंकिंग भी एक डूइंग की तरह होना चाहिए। मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है और मैं अपने फिजिकल हेल्थ को मुझे अच्छा करना है, सो आई एम वेरी अवेयर ऑफ इट। हम सुबह उठते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं, ऐसी ही थिंकिंग भी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि एट दिस एज, से for example, my age is 46 years. Nobody taught me how to do thinking. My mom helped me how to write, how to read, how to speak, how to brush. बहुत सारा मम्मी पापा ने मुझे सिखाया, लेकिन थिंकिंग नहीं सिखाया। एंड उसी का फॉल आउट है, उसी का ये रिजल्ट है कि it has become very difficult for us to consciously channelize our thought. आज का हमारा जो विषय है वो है टॉनिक। मेडिटेशन इज नथिंग बट अ टॉनिक फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। लेकिन ये सेल्फ को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये सेल्फ ही हमको अपने मन को बहुत अच्छी तरह राइट थिंकिंग पे लेके जा सकता है, या फिर हमारा यही सेल्फ है जो हमको रॉन्ग थिंकिंग के ट्रैक पे लेके जाता है। उसको आज उसका थोड़ा सा हम थियोरी को समझने का प्रयास करेंगे। बट इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इज मेडिटेशन इजी और डिफिकल्ट? क्या लगता है? ध्यान लगाना
अच्छा, मैंने एक चीज पूछना भूल गया, क्या मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूं या पूरा हिंदी बोलूं या पूरा इंग्लिश बोलूं? मुझे ना समझ नहीं आ रहा, बट स्टिल आई कैन स्पीक विथ यू इन इमैकुलेट हार्ड कोर पॉलिश्ड ब्रिटिश इंग्लिश. I may use certain words from the English dictionary. Could be a possibility, not necessarily, that you will not understand what I am speaking. मैं आपके साथ, ऑप्शन नंबर 2, मैं आपके साथ शुद्ध हिंदी में भी वार्तालाप, कॉन्वर्जेशन कर सकता हूँ. हिंदी, इतना जल्दी ताली मत बजाइए, भारी पड़ सकता है, पहले पूरा सुन लीजिए. हिंदी की शब्दावली ब्रैकेट में डिक्शनरी में से ऐसे ऐसे शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा जिसे आपको समझने में काफ़ी पुरुषार्थ ब्रैकेट में एफर्ट करना पड़ सकता है. तीसरा ऑप्शन है हिंदी इंग्लिश मिक्स. हाँ, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन? थर्ड, चलो ठीक है. ये थर्ड ऑप्शन सुनकर मुझे काफ़ी दर्द होता है, क्योंकि शुद्धता का ज़माना नहीं रहा, सबको मिक्स ही पसंद है. ठीक है, गाना को तो हमने रीमिक्स कर दिया है, आजकल तो रीमिक्स गाना भी चलता है. मूवीज़ भी मिक्स हो गए, कल्चर भी मिक्स हो गया, भाषा को भी मिक्स कर दिया, सोच को भी मिक्स कर दिया, हमारे थिंकिंग को भी हमने मिक्स कर दिया. बट दैट्स ओके. आपको और हमको एक दूसरे को ईजी होना चाहिए, इसीलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देता हूँ. ठीक है. ध्यान लगाना कठिन है या सरल है? इज इट डिफिकल्ट और इज इट एन ईजी प्रोसेस? क्या लगता है आपको? हाँ जी, डिफिकल्ट है. हाँ, क्या बात है. मैडम कहती वो तो मूड पे डिपेंड करता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है. और मूड बाजू वाले डिसाइड, सॉरी, मूड तो फिर हस्बैंड डिसाइड करते हैं, बच्चे डिसाइड करते हैं, मदर इन लॉ डिसाइड करती है. हमारा मूड वो डिसाइड करे, ये तो करेक्ट नहीं है. ये मेडिटेशन करने के लिए हमको स्वयं का सत्य परिचय होना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट जीवन को सफल बनाने के लिए, लीडरशिप के लिए, मुझे याद आता है, आई वॉज रीडिंग अ बुक, उस बुक का टाइटल है द अदर 99%. इट्स बेसिकली स्पीक्स ऑफ लीडरशिप. हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों में नेतृत्व करने की कला हो, ऑफिस में, बिजनेस में भी हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति लीडर बने, और हम लीडर को ढूंढते भी हैं, हमको कोई लीडरशिप क्वालिटी वाला कोई एम्प्लॉय मिल जाए. तो ये किताब लिखी है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs के एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है डॉक्टर देबाशीष चैटर्जी. ही इज़ अ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अवार्डी, PhD इन लीडरशिप. विश्व के बेस्ट 100 कंपनीज के वो लीडरशिप कोच हैं. उन्होंने किताब लिखी है दी अदर 99%. आई मीन आई थिंक यू शुड बाई इट. बहुत कम कॉस्ट है उसका, 200-300 रुपये ही होगा, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है. उनका जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. एंड दिस कहानी गोज लाइक दिस कि पुराने ज़माने में जो राजा होते थे, वो फीडबैक लेने के लिए रात को, देर रात को अंधेरे में भेष बदल करके, इन अ डिस्गाइज्ड फॉर्म, वो प्रजा के बीच जाते थे और पूछते थे प्रजा को कि आपका राजा ठीक है या नहीं है, आपकी सुख सुविधा का ख्याल रखता है या नहीं रखता, आपको कुछ तकलीफ तो नहीं है, आपको किसी बात की परेशानी तो नहीं है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं देता है. सो दैट ही नोज रियल टाइम में कि प्रजा ठीक है या नहीं है, या फिर उसको अपने प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है. तो एक दिन राजा, एज वॉज हिज यूजुअल प्रैक्टिस, ही स्नीक्स आउट अपने महल में से रात के अंधेरे में. जब वो भेष बदल करके राजमहल से जा रहा होता है, प्रजा के, किसी को समझ में नहीं आना चाहिए कि मैं राजा हूँ,
तो जैसे ही वो राजमहल से जा रहा था, उसका जो संतरी था, चौकीदार था, जो गार्ड था, वो देख लेता है इसको और उसको रोक लेता है और कहता है कि हेलो, पहला प्रश्न उसको पूछता है, तुम कौन हो? हु आर यू? राजा उसको नजदीक में बुलाता है और कहता है, आपको ये प्रश्न पूछने के लिए आपका राजा आपको कितना पैसे देता है? हाउ मच आर यू पेड फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन? वो कहता है, व्हाट? राजा मुझे कितना भी देता हो वो बात की बात है, पहले तुम बताओ तुम कौन हो पहला, और कहां जा रहे हो? ये दूसरा प्रश्न सुनकर राजा और आश्चर्यचकित होता है, बोलता प्लीज टेल मी, तुम्हारा राजा तुम्हें ये दो प्रश्न पूछने के लिए कितने पैसे देते हैं? तो वो संतरी कहता है 5,000 रुपए। राजा अपनी जेब में से 10,000 रुपए निकालता है, उसके हाथ में रखता है और कहता है, मुझसे जब भी मिलोगे ना, ये दो प्रश्न जरूर पूछना। मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन हो और कहां जा रहे हो? And Dr. Debashish Chatterjee says, the starting of leadership starts with the first question, who are you? And it finishes with the second question, where are you going? That's it. आप कौन हो और कहां जा रहे हो? कामनेस के लिए, मेडिटेशन इन एक्शन के लिए, मेडिटेशन एज अ टूल टू हील माई सेल्फ, हील माई रिलेशनशिप, इन सब के लिए ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बहुत ज़रूरी है। हम सब वेलनेस चाहते हैं, हम सब अच्छा चाहते हैं जीवन में, ये सर। इफ आई वॉन्ट टू फील बेटर मन में देन वॉट इट इज टूडे, इफ यू वॉन्ट टू फील बेटर फिजिकली देन वॉट इट इज टूडे, if you want to feel better in your relationship than what it is today, if you want to feel better professionally than what it is today, if you want to feel better socially than what it is today, if you want to feel better spiritually than what it is today, my first question is, where would you go? किसके पास जाएंगे हम? कहाँ जाऊं बताइए? मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, प्रोफेशनली अच्छा, बेटर एंड बेटर एंड बेटर जाना चाहता हूँ। किसके पास जाऊँ? कहाँ जाऊँ? और द आंसर इज माई सेल्फ। बट ये माई सेल्फ ही हमारे एजेंडा में नहीं है, इसको हमने लीस्ट इम्पोर्टेंस दिया, इसीलिए मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट लगता है। So my first question is, who are you? ये who am I can either make my life better or it can make my life bitter in action. और मेडिटेशन में तो या तो मेरा मन बहुत सहज लग सकता है, it's a very easy way to connect my mind, or else it will be very difficult to establish concentration, एकाग्रता लाने में बहुत तकलीफ होगी। उसका मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ, ठीक है? आप लोगों को उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं जब आप कह रहा हूँ तो आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड, सो डोंट टेक इट पर्सनली। हमको गुस्सा आता है क्या? हाँ जी। जो भाई बहनें गुस्सा करते हैं वो जरा हाथों पर उठाएं। ये बड़ा कष्टदायी है यार, बाजू बाजू वाले के सामने हमको हाथ ऊपर उठाना पड़ रहा है, ठीक है ना? इट्स नॉट गुड। क्या बात है, सिस्टर इज सो गुड। बोला सब करते हैं, हमको क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट नो वेदर दैट वाज अ सैडिस्टिक आंसर और नॉट, कि सब करते हैं तो मैं भी करती हूँ, तो कौन से बड़ा हम गलत कर रहे हैं। चलिए, दैट्स ओके। प्रश्न नंबर 2, गुस्सा करना चाहिए या नहीं? इज गुस्सा हेल्दी और अनहेल्दी? जिनको लगता है अनहेल्दी है हाथ ऊपर उठाएं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले हाथ ऊपर उठाया था। अब नाउ इज द कॉम्प्लेक्सिटी। I mean, I know it is unhealthy,
but I do it. I know I want to feel better than what it was today, or then whom do I go to? I need to go to myself, and this is myself wherein I am not clear, absolutely not clear, that can I lead a life which is free or bereft from anger. मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा कि गुस्सा करना चाहिए था या नहीं, ठीक है? पिताजी, पापा कम्स होम फ्रॉम ऑफिस लेट नाइट, डेड टायर्ड। पिताजी बहुत थके हुए हैं, परेशान हैं, एंड ही कम्स फ्रॉम ऑफिस टू होम, और बस एक ही लक्ष्य बचा हुआ है कि अब मुझे फ्रेश होना है, खाना खाना है और मुझे सो जाना है। थोड़ा सा भी पापा का एनर्जी बचा नहीं है, ही इज ऑलमोस्ट डेड। और जैसे ही पापा रात के 10 साढ़े 10 बजे घर में एंट्री करता है तो उसका छोटा बच्चा, द लिटिल बॉय, इज वेटिंग फॉर डैडी टू अराइव। और बच्चा एंग्शियसली सारा दिन इंतजार कर रहा था कि कब पापा आए और मैं उनके साथ खेलूं। और जैसे ही पापा पहुंचता है, छोटू इज फुल ऑफ एनर्जी, अब उसको तो और एनर्जी आ गया कि भाई ये पापा आ गए। और वो पापा को पूछता नहीं, कहता है रादर, और कहता है पापा मेरे साथ खेलो, क्योंकि मम्मी तो खेलती नहीं है। पापा वो छोटू का इतना क्यूट सा चेहरा और इतना प्लेजेंट रिक्वेस्ट को देखकर पापा का आधा से ज्यादा थकान वैसे ही दूर हो जाता है। पापा बोलता है चल खेलते हैं, क्या खेलना है? तो पता है छोटू क्या कहता है? चोर पुलिस खेलना है। अब रात के 10 साढ़े 10 बजे इसको चोर पुलिस याद आ रहा है। ये आजकल के बच्चों का कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कुछ साल पहले के बच्चों। आजकल के बच्चों को पापा नहीं चाहिए, उनको ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दे दो तो वो जिंदगी बिता सकते हैं। ना पापा चाहिए, ना मम्मी चाहिए, ना कुछ चाहिए। दे कैन वेरी वेल लिव अ लाइफ विद अ मोबाइल फोन। अच्छा, चोर पुलिस पापा ने कहा डन। प्रश्न पूछता हूं, चोर कौन बनेगा? पापा और बेटे में एक चोर और एक पुलिस, तो चोर कौन बनेगा? जोर से बोलिए। सब महिलाएं बोल रहे हैं। एक पापा ने जवाब नहीं दिया। ऑल लेडीज आर सेइंग पापा। आई एम लिटिल सरप्राइज्ड। पापा लोग बोल रहे हैं वैसे भी हमारे पास ऑप्शन तो रहता नहीं है, ठीक है ना? अब जो बोला जाए वो तो हमको करना ही पड़ता है। तो दैट वाज अ वेरी स्वीट आंसर, ठीक है? क्योंकि पापा ने ही छोटू को वो पुलिस का ड्रेस खरीद के दिया है। पापा कहता है डन, अब इसी के लिए तो हम जी रहे हैं, अब इसकी खुशी तो हमारी खुशी है। जैसे ही पापा हामी भरता है, द चाइल्ड वियर्स द पुलिस का ड्रेस, उसमें वो टॉय गन है, स्टिक है, वो सीटी है, कैप है, एंड इज रेडी फॉर द शो, फॉर द गेम। और जैसे ही वो छोटा बच्चा पुलिस का ड्रेस पहनता है, उसको क्या आ जाता है? पावर। उसका दृष्टि चेंज हो जाता है, उसका टोन चेंज हो जाता है, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। एंड पता है वो पापा को कहता है, अभी तो गेम शुरू हो गया है। और वो पापा पर अधिकार जताता है, इधर नहीं बैठने का, अंदर कर दूंगा, मैं जानता नहीं है मैं पुलिस हूं। और जैसे ही पुलिस उसको डराता है, पापा स्लैश चोर घबराता है। नहीं 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 पुलिस अंकल, गलती हो गई, मैंने कोई गलती नहीं किया था, प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन में नहीं भर्ती करना। जितना पापा स्लैश चोर डरे, उतना बच्चा स्लैश पुलिस को मजा आए डराने का। और अगर इस प्रोसेस में पापा नहीं डरता है तो पता है छोटू क्या बोलता? मेरे को नहीं खेलना आपके साथ, अरे मजा ही नहीं आ रहा है खेलने का। अब जब डर ही नहीं रहा है सामने वाला और मैं डरा रहा हूं, so there is no beauty of the game. So the father deliberately डरता है, और डरता है, जबरदस्ती डरता है, तभी तो बेटे को मजा आ रहा है ना। ये डरने डराने के प्रोसेस में जितना बाप डरे, उतना छोटू डराए, उतना बच्चे को मजा आए। और ये डरने डराने का जो इंटेंसिटी, इट रीचेस टू अ हायर डायमेंशन।
और वो डरने डराने के प्रोसेस में बच्चा जो है ना इतने उस फ्लो में आ जाता है, वो पप्पा को धक्का मारता है, क्या नहीं बैठने का, कितना देर से तेरे को बोल रहा हूं। और वो जो धक्का था, अनफॉर्चुनेटली और एक्सीडेंटली, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बिग टाइट स्लैप ऑन पप्पास फेस। थट करके आवाज आता है, बच्चा भी डर जाता है और पापा को भी रियल में जोर से झापड़ पड़ती है। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? माय क्वेश्चन, पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? वंडरफुल। नहीं आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो तो बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर है। बाय एंड लार्ज मोर देन 80% पापा को गुस्सा नहीं आएगा। 80 भी थोड़ा कम है, मोर देन 90% पापा को गुस्सा नहीं आएगा। अभी आपने कहा गुस्सा आता है, अब बोल रहे नहीं आता है, क्यों? अब क्यों नहीं आया? You can give me lot of answers for this question, but one of the best answers and the most confusing of all the answers जो मुझे लगता है, जनरली हर पापा ये कहता है कि मेरा है ना, खेल ही तो चल रहा है ना, गलती से मार दिया ना, आई मीन इंटेंशंस तो मारने का नहीं था ना, ही वांटेड टू एंजॉय। यस और नो? और उसमें भी सबसे पावरफुल स्टेटमेंट होता मेरा है ना। प्रश्न पूछूं, आज शायद भारत में, विश्व भी ले लीजिए, बट विशेष भारत में हम सबसे ज्यादा दुखी, क्रोधित, परेशान अपनों से हैं। यस और नो? पत्नी भी तो नहीं, पत्नी कहां अपनी, हेलो, मां भी तो मेरी है, पापा भी तो मेरे हैं, बच्चे भी तो मेरे हैं। यहां मेरे करके, झापड़ खा करके, आई हैव द एबिलिटी टू चेंज माई कॉन्शियसनेस, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू ऑल द फैमिली मेंबर्स, प्लीज बताइए, दुनिया में कोई बाहर मुझे गाली दे देना, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अपने मेरे को ऐसा कहते, कितना बुरा लगता। अरे अपने ही है ना, खेल ही तो चल रहा है ना, नाटक ही तो है। वहां ये क्यों नहीं आ पाता है? पता है वहां क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो मैं हूं ना, हु आर यू, ये पूरा प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड इज ऑल द रॉन्ग आइडेंटिटीज आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पिरिचुअलिटी हमको वो रियल आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरीके से पेश करता है। पता है पापा को गुस्सा क्यों नहीं आया? द लॉजिक गोज लाइक दिस, कि पाप और बाकी सब सिचुएशन में हमको गुस्सा क्यों आता है, दोनों का कॉज सेम ही है। पापा को गुस्सा इसीलिए नहीं आया क्योंकि पापा चोर कभी बना ही नहीं था। He was in the consciousness that I am a dad. He was playing the role of a chore, but his character, his nature, his feelings were all like daddy. और गुस्से का कारण भी यही है, गुस्सा ना आने का कारण भी यही है। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल सो दैट इट बिकम्स वेरी क्लियर एंड वी गो टू द सेल्फ एम्पावरमेंट। अगर करना है तो उसके लिए यही है मेडिटेशन, to know thyself, to sit and experience who I am. When I say who I am, the true identity. हम सब wrong identities के साथ अपने आप को 24 घंटे ये चालू रहता है, and we are trying to prove to the whole world of what I have become. जो हूँ उसको छोड़ करके what I have to become, या जो बन चुका हूँ उसको establish करने में लगा हुआ। I'll give you another example. I think last year there was a movie, हिंदी मूवी आपने देखा होगा, थोड़ा अच्छा मूवी भी होगा, बॉक्स ऑफिस में आई डोंट नो कैसा है, मैंने उसको इतना ज़्यादा आई डिड नॉट फॉलो इट अप। देयर वाज अ मूवी विच वाज टाइटल्ड एज संजू। उसमें संजय दत्त के ऊपर ये मूवी बनी थी, बट द लीड कैरेक्टर वाज प्लेड बाय रणबीर कपूर। आपने देखी है ये मूवी? यस और नो? या
मैंने नहीं देखी है, आपने भी नहीं देखी होगी तो भी आपको पता चल जाएगा, और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ प्लीज करेक्ट मी। उस मूवी में संजय दत्त का पूरा लाइफ स्टोरी को, लाइफ स्पैन को डिपिक्ट किया गया, but the beauty and the uniqueness and the creativity of that movie is it was not played by Sanjay Dutt, it was Ranbir Kapoor. रणबीर कपूर अपना नेचुरल एक्टिंग नहीं किया, उसने संजय दत्त का चाल, संजय दत्त का भाषा, संजय दत्त का डायलॉग, संजय दत्त के एवरीथिंग वो संजय दत्त बट प्लेड बाय रणबीर कपूर। या मान लीजिए फॉर 2 मिनट्स आई एम द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी संजू, ठीक है, एंड आप लोग रणबीर कपूर हो 2 मिनट के लिए, ठीक है, एंड मैं आपके पास आकर के कहता हूं सर मैं एक मूवी बनाना चाहता हूं, स्क्रिप्ट मेरे पास है, आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, आपको ठीक लगता है तो वी विल डू इट, एंड आई एम वेरी श्योर कि दिस मूवी इज गोइंग टू बी अ हिट मूवी। तो आप कहते हो स्क्रिप्ट रख के जाओ, पढ़ के बताता हूँ। आपने उसका थोड़ा सा पढ़ा, अपने सेक्रेटरी जिसको भी पूछना था पूछा, एंड यू सेड, मुझे फ़ोन करके, मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे आपने फ़ोन करके बोला डन, आई एम ओके विद दिस प्रोजेक्ट। मैंने कहा ठीक है सर, साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। साइनिंग अमाउंट इज़ 1 करोड़ रुपीज़, मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, साइनिंग अमाउंट, बाकी का अमाउंट वी विल गिव इट टू यू। द डेट्स आर ब्लॉक्ड नाउ, दीज डेट्स यू कैन नॉट गिव इट टू एनीबडी, दीज डेट्स ये शूटिंग चलेगा, because it's your commitment towards the director for which I have paid you 1 crore rupees signing amount, ठीक है। बस एक ही मैं आपको उसका क्या बोलते हैं शूटिंग का मैं बताना चाहता हूँ, एंड आई नीड एन आंसर फ्रॉम यू। और मैं आपको शूटिंग के सेट्स पे लेकर आता हूँ, घर का सीन है, आप रणबीर कपूर आप बैठे हो, और सीन ऐसा है 3 जगह से कैमरा रोल होगा, और मैं एक्शन बोलूँगा सर, मैं आपको समझा रहा हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। और आपने डायरेक्टर को कहा कि हाँ टेल मी व्हाट इज़ द सीन ऑल अबाउट। सर 15 सेकेंड का शॉट है, 3 जगह से कैमरा रोल होगा, आप घर में आराम से बैठे हुए हो, कोई दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खोला जाता है तो पुलिस आती है, एंड उसके साथ बहुत मीडिया के लोग भी आते हैं, और आपके लिए अरेस्ट वारंट लेकर आते हैं विद एन FIR। वो जो 1996 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसमें ऐसा बोला, पता लगाया गया था कि संजय दत्त के पास RDX है, उसके पास AK-47 है, देन टाडा के अंदर उसको बुक किया गया था, देन कोर्ट केस चला था, एंड फाइनली ही स्पेंट फाइनल उसका जो सेंटेंस है ईयर इन येरवड़ा जेल। तो ये सीन है सर। तो आपने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, चलो करते हैं। मैंने कहा सर 1 मिनट होल्ड करिए। आपने कहा क्या है? मैंने कहा सर जब कैमरा रोल होगा, जब पुलिस आपको हथकड़ी पहना करके, भीड़ मीडिया आपको उठा करके पकड़ करके पुलिस वैन में बिठाएगी, तब आपके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। आपने कहा बोलिए क्या है? मैंने कहा आपके चेहरे में दर्द होना चाहिए, आपके चेहरे में ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि आपको कोई जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, यू आर इनोसेंट बट यू आर हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते, मजबूरी है, गुस्सा भी आ रहा है आपको। संजय दत्त, सुनील दत्त, वो दत्त परिवार का नाम खराब हो रहा है, दिस इज सम पॉलिटिकल वेंडेटा जिसके कारण मुझे फंसाया जा रहा है। आपके अंदर आक्रोश, पीड़ा, दर्द, हेल्पलेसनेस, रोना, हर चीज आपके चेहरे में आना चाहिए। 15 सेकंड का शॉट है सर, जब रियल मूवी में जब ये सीन आएगा तो लोगों में वो भाव आ जाना चाहिए, एंड आई एम वेरी श्योर यू कैन डू इट, क्योंकि आप कपूर खानदान के फैमिली से हो, आपके तो नस नस में एक्टिंग समाया हुआ, यू आर अ वर्सेटाइल एक्टर एंड यू कैन डू इट। तो आप कहते हो, रणबीर कपूर कहता है मुझे भी बहुत चैलेंजिंग रोल अच्छे लगते हैं, लेट मी डू इट। मैंने कहा चलिए, आपको क्लियर है आपको करना क्या है? फाइन, 1 2 3 एक्शन, कैमरा रोल एंड एक्शन। पुलिस आती है, आप बैठे हो, आपको हथकड़ी पहना देती है, कैमरा, मीडिया, आपका नाम खराब हो रहा है, आपको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, वो दर्द, वो पीड़ा, वो हेल्पलेसनेस, वो यू नो एवरीथिंग, ऑल इमोशंस बंडल्ड इनटू वन, वो सब आपके चेहरे पे आ रहा है। आपको जबरदस्ती पकड़ करके पुलिस वैन में जैसे ही बिठाया, मैंने कहा कट, डन,
कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? आप वो पुलिस वैन में बैठ करके पता है डायरेक्टर को क्या पूछोगे? शॉट कैसा था सर? कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? सचमुच में आपको दर्द हुआ? सचमुच में आप पीड़ित थे? सचमुच में आपका नाम खराब हो रहा है? हेलो, यस और नो? क्यों? क्योंकि आप संजय दत्त का रोल कर रहे हो। यू आर ओरिजिनली रणबीर कपूर। एंड एक मजा हुआ कलाकार वो होता है जो चेहरे पे वो ले आ पाता है लेकिन ओरिजिनली फील नहीं करता है। जब फिल्म में लड़ाई का सीन होता है तो सचमुच में किसी को गुस्सा आता है क्या? नहीं ना, यू आर जस्ट प्लेइंग द रोल। अब आपको दर्द भी नहीं हुआ, आप हेल्पलेस भी नहीं थे। पता है आप वहां बैठ करके क्या पूछोगे? सर शॉट कैसा था? मैंने कहा सर टू गुड, परफेक्ट। तो पता है आप वहां बैठ कर क्या बोलोगे? तो फिर हो जाए इसके नाम पर एक कप चाय। You did not experience an iota of pain, misery, helplessness. You know why? Because you knew I am originally रणबीर कपूर। पता है प्रॉब्लम क्या है? हमको गुस्सा क्यों आता पता है? क्योंकि मैं बाप हूं, क्योंकि मैं माँ हूं, क्योंकि मैं बहू हूं, क्योंकि मैं सास हूं, क्योंकि मैं मैनेजर हूं, क्योंकि मेरा सिर पर इन सबको पालने की जिम्मेवारी है, मैं घर का हेड हूं। ये सब रॉन्ग आइडेंटिटीज है। इस आइडेंटिटी में रहो, आपका कामनेस एक सेकंड में गायब हो जाएगा। यू कैन नेवर एस्टैब्लिश कामनेस, यू कांट होल्ड कामनेस बिकॉज यू आर इन द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। आप संजय दत्त बन करके करोगे तो फिर तो आप रणबीर कपूर का मजा ही खो दोगे, विच यू आर ओरिजिनली नॉट। यू आर नॉट संजय दत्त, यू आर रणबीर कपूर। So comes the question, then who are you? Who am I? And ये है ना, भगवान के लिए नहीं समझना है, ये कामनेस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप को हार्मोनाइज करने के लिए ये करना पड़ेगा। Until and unless I know who I am and what is the role that I'm playing, you cannot establish calmness within yourself. मुझे याद आता है मुंबई में आज से कई वर्ष पहले हम बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग का प्रोग्राम कर रहे थे और हमको कहा गया था कि आपको बिजनेस वालों का कार्यक्रम करना है। एंड द टॉपिक वाज सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट। तो मैं गया थाने बेलापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक कंपनी में और वहाँ के HR मैनेजर को मैंने कहा, सर वी वांट टू डू अ प्रोग्राम फॉर योर स्टाफ ऑन मैनेजिंग द सेल्फ। Because when I did my MBA program in the year 1998, I finished my MBA program 1998. My teachers, my professors, my directors, dean, उन्होंने मुझे ना सब मैनेजमेंट सिखाया। All M of a business organization. You want to manage money? Very important. Lifeblood of an organization. M. Financial management का प्रोफेसर ने, long term management, short term capital, secondary market, primary market, derivatives, options. Oh, I knew financial management. फिर दूसरा प्रोफेसर आकर बोला, अरे तुम क्या करेगा जब तक मार्केट नहीं करेगा प्रोडक्ट को, पैसा कहाँ से आएगा? द सेकेंड है मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो भी मेरे प्रोफेसर ने सिखा दिया। फिलिप कोटलर उस समय के गुरु होते थे। फिर तीसरा प्रोफेसर आया, बोला ये दोनों काम नहीं करेगा जब until unless you manage men, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मेरे टीचर ने आकर मुझे ह्यूमन रिसोर्सेस सिखाया। फिर फोर्थ प्रोफेसर ने आकर कहा मटेरियल्स, मेथोडोलॉजीज, ऑल एम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक एम नहीं सिखाया, माई सेल्फ। वो तेरा प्रॉब्लम है, तू हैंडल कर, बाकी हम 15 लाख तुमसे वसूल करेंगे, खूब पढ़ाएंगे, खूब एग्जाम लेंगे, प्रेजेंटेशन करवाएंगे, तुमको सर्टिफिकेट दिला देंगे हाउ टू मैनेज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बट हाउ टू मैनेज माई सेल्फ, माई टीचर्स डिड नॉट टीच मी अनफॉर्चुनेटली। तो हमारा ब्रह्मा कुमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जा करके सेल्फ मैनेजमेंट। तो मैंने वो सर को कहा, सर सेल्फ मैनेजमेंट। बोला टॉपिक तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा सर मैं आया हूँ तो एक प्रोग्राम भी हो जाएगा, हमारा कैंपेन जो चल रहा है उसमें 1 प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा गिरीश ऐसे इतना जल्दी शॉर्ट नोटिस में नहीं कर सकते, आप 6 महीने के बाद आओ, हम लोग अच्छा बड़ा प्रोग्राम करेंगे।
मैंने कहा सर मैं आया हूं तो 10 लोगों को बिठा दीजिए, कैंटीन में बिठा दीजिए, मुझे ऐसे कोई ऑडिटोरियम भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा गिरीश ऐसे नहीं होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, अरे वी नीड टू ऑर्गेनाइज इट, अरे लोग तो काम कर रहे हैं, मैं उनको वहां से कैसे उठा के लाऊं, मेरा प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, ही डिडंट अग्री। व्हेन ही डिड नॉट अग्री तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, जब आप मान ही नहीं रहे हैं तो फिर जब आपके पास टाइम होगा आप बुलाइएगा, फिर हम करेंगे प्रोग्राम। सो वी एक्सचेंज ऑल प्लेजेंट्रीज, टाटा बाय बाय गुड नाइट, ईमेल आईडी, विजिटिंग कार्ड, वो सब लेकर जैसे ही मैं उनके कैबिन के दरवाजे में खड़े होकर बाहर जा रहा था, जाने से पहले मैंने पीछे मुड़ के एक प्रश्न पूछा, एंड द सेम क्वेश्चन, लीडरशिप स्टार्ट्स विद द फर्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ड। मैंने कहा सर हु आर यू। ये सुनते ही साथ उनको आया गुस्सा, उन्होंने आंखें बड़ी की, खड़े होकर के, बॉडी लैंग्वेज ही थोड़ा चेंज हो गया था उनका, एंड ही लुक्ड एट मी, पिन पॉइंट, उंगली ऐसे करके उन्होंने दिखाया, मिस्टर गिरीश। क्योंकि ये जो है ना हु आर यू, आप कौन हैं, इसका एक दूसरा भाव भी है, उन्होंने उसको दूसरे भाव में ले लिया था। मैं पूछ रहा था आप कौन है, उन्होंने समझ लिया तू होता कौन है मुझे प्रोग्राम नहीं देने वाला। ही थॉट आई एम इंसल्टिंग हिम, ही थॉट मे बी आई विल गो टू दी हायर अप, उनसे जो बड़े जो अफसर है उनके पास, तुम होता कौन है मुझे कार्यक्रम नहीं देने वाला। ही टुक इट इन दैट सेंस। उनको आया गुस्सा, उन्होंने उंगली दिखा करके मुझे कहा, मिस्टर गिरीश डोंट यू नो आई एम द HR मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। वो ये बताना चाहते थे बेटा अब तो तू किसी के पास भी चले जा, तेरे को कार्यक्रम नहीं मिलेगा, तू मुझको पूछता है मैं कौन हूं। मैंने बड़े नम्र भाव से हाथ जोड़कर उनको कहा, सर जो आप बता रहे हो ना, वो आपके दरवाजे के बाहर डेजिग्नेशन बोर्ड में आपका पद का विवरण है, इट मेंशंस द पोजीशन यू होल्ड एंड व्हाट यू डू। माय क्वेश्चन इज हु आर यू, यू आर टेलिंग मी व्हाट यू डू। हेलो, कौन हो? डॉक्टर। मैंने नहीं पूछा आपका व्यवसाय क्या है। कौन हो? मैनेजर, सॉरी सीनियर मैनेजर, उसमें भी हाइट है, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर, पावर भी नहीं है, पद भी नहीं है, ऑफिस में कोई सलूट भी नहीं मारता तो भी कुर्सी लेके घूम रहे हो। लुक एट द रॉन्ग आइडेंटिटीज, दिस इज नॉट व्हाट यू आर। और इसी के कारण दर्द है, इंसल्ट फील करता है, मनुष्य परेशान होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज दैट खाकी ड्रेस, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट, एवरीथिंग इज दैट पोस्ट, because I exert my life, exert my power, exert my responsibilities on the seat which I'm sitting, beyond that I don't exist। और ये गलती हम बड़ों ने की है, हम बच्चे को भी बोल रहे पढ़ बन कुछ, बोला हूं यार कुछ तो अच्छा, मस्त रहता हूं, जीवन जी रहा हूं, तेरे को क्या बनना है, और मम्मी चालू उसको बनाने में। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कौन हो? बैंकर। ये मेरा ट्रू आइडेंटिटी नहीं है, ये हम बने। वॉट यू बिकम इज नॉट वॉट यू आर, वॉट यू हैव इज नॉट वॉट यू आर। मैंने कहा सर आप कौन हैं? उन्होंने कहा मेरा नाम फलाना फलाना है। मैंने कहा सर जी महाराष्ट्र में मराठी कल्चर में प्लीज बताइए बच्चे के जन्म के कितने दिन के बाद बच्चे पर नाम रखा जाता है? हाउ मेनी डेज आफ्टर बर्थ? हाँ जी 12। सो 11 डेज तक कौन था ये? हाँ जी कोई नहीं। अरे सर कोई नहीं तो फिर रोता भी है। अच्छा विदाउट नेम, देन व्हाट? कौन सा बच्चा? सिर्फ बच्चा। और अभी बड़ा बच्चा, बूढ़ा बच्चा। तो नाम की क्या जरूरत थी? बच्चा 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 बोल देते थे। ये ना आधार कार्ड लग जाता है 12वें दिन, ठप्पा, गिरीश, हरीश, मनीष। मैंने कहा सर आप शर्मा हैं या वर्मा हैं, पाटिल हैं या पटेल हैं, नायर हैं कि पिल्ले हैं, चैटर्जी हैं कि भट्टाचार्य हैं, राव हैं कि रेड्डी है, सिंह है कि आलूवालिया, अग्रवाल है कि श्रीवास्तव है। पूरे भारत को कवर किया मैंने, किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, आपके पास कौन सी गाड़ी है? आप बोलोगे क्या? MH43AF6814। अरे दैट्स योर रजिस्ट्रेशन नंबर।
गिरीश इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर सो दैट इतने पब्लिक में वी कैन आइडेंटिफाई इजीली एंड कन्वीनियंट, हाँ ये गिरीश जी हैं, ये शर्मा अंकल है. बट हु आर यू? यू आर नॉट द नेम. मैंने कहा सर वो तो आपके ऊपर रखा गया 12वें दिन, आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं कौन हूँ? बोला पता चल गया. बोला हिंदू हूँ. मैंने कहा सर जी वो तो आपके ऊपर आपका विश्वास है. यू बिलीव इन गणपति, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल ऑल्सो बिलीव इन गणपति. मैंने पूछा क्या आप अल्लाह को मानते हो कि जीसस को मानते हो कि गणपति जी को मानते? मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं. मैं ये पूछ रहा हूँ आप कौन हो? गुस्से का कारण तो ना श्री कृष्ण है, ना अल्लाह है, ना जीसस क्राइस्ट है. गुस्से का कारण तो रणबीर कपूर और संजय दत्त का प्रॉब्लम है. गुस्से का कारण तो चोर है या बाप है, और हम कहां से कहां बात को लेके जा रहे हैं. इतना सिंपल सा हम लॉजिक नहीं समझ पाते. मैंने कहा सर आप कौन हैं? उन्होंने कहा पता चल गया मैं कौन हूँ. मैंने कहा बताइए. बोला गुजराती छू. मैंने कहा सर जी गुजराती तो आपकी मातृभाषा है, आपका जन्म स्थान है. दैट्स योर मदर टंग. डिड आई आस्क यू कि आप महाराष्ट्रियन हैं कि पंजाबी हैं कि बंगाली हैं कि उड़िया वाले हैं या कन्नड़िगा हैं या साउथ इंडियन है? मैंने नहीं पूछा ना. आई रिस्पेक्ट फ्रॉम विच पार्ट यू हेल फ्रॉम. देन माई क्वेश्चन इज हु आर यू? उन्होंने कहा इंडियन हूँ. मैंने कहा सर वो आपकी राष्ट्रीयता है, आज उसको लेके बहुत हंगामा चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. मेरे एक फ्रेंड है वो यूके में रहते हैं, उसको वहाँ का भी सिटीजनशिप है, यहाँ का भी है. ही कम्स हियर फॉर वोटिंग, वहाँ पे भी वोट करता है. यू कैन हैव डुअल सिटीजनशिप. मैंने पूछा कि आप इंडियन है कि अमेरिकन है कि ब्रिटिश नेशनल है कि पाकिस्तानी है? मुझे कुछ मतलब नहीं है. सर आप कौन है बताइए ना. आप अपने अधिकार के बारे में बात कर रहे हो. भारत में आपको ये अधिकार है, वहां पे वो अधिकार है. आई हैव नो डाउट अबाउट इट एंड आई रिस्पेक्ट. देन ही गेव मी अ वेरी वंडरफुल आंसर. आई कुडंट स्टॉप लाफिंग. मैंने कहा सर आप कौन है? उन्होंने कहा पुरुष हूं. मैंने कहा सर देख के समझ में आता है पुरुष है या महिला है. एक्चुअली इतना कॉमन सेंस तो है मुझे. आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट योर जेंडर. आप शरीर की रचना के बारे में बता रहे हो, महिला है कि पुरुष है. मैं आपका कोई रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म नहीं भर रहा हूँ. गिरीश मेल 46 years. हु आर यू? यू आर स्पीकिंग अबाउट योर बॉडी. कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? आर यू द बॉडी और नॉट? शरीर है या नहीं है? कितने डाउट में बैठे, हमको क्या पता है. अरे इज इट सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन? शरीर है या नहीं है ना? थोड़ा जोर से तो बोलिए. है ना? तो ऐसा क्यों नहीं हुआ आज तक गिरीश भाई के साथ? लास्ट 15 more than that, every program that I have done, ऐसे ही कार्यक्रम. कल भी हम मिलेंगे आपके साथ. तो हमारी सिस्टर मेरे इंट्रोडक्शन में बहुत प्यार से बोलती हैं, भाइयों और बहनों हमारे बीच में आदरणीय गिरीश, रिस्पेक्टेड गिरीश, गिरीश जी, ब्रह्मा कुमार गिरीश, डॉक्टर गिरीश, श्री गिरीश, लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स इन फ्रंट ऑफ मी सो दैट आई एम ऑनर्ड. कल हमारी दीदी आपके सबके बीच में आकर बोलेंगी, भाइयों और बहनों पुट योर हैंड्स टुगेदर, हमारे बीच गिरीश बॉडी पधार रहे हैं. बॉडी है ना? व्हाई डोंट वी कॉल इट? इस श्री गिरीश क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया? बॉडी भी तो है ना. आपके डाइनिंग टेबल में बैठ के आपका बच्चा बोले मम्मी बॉडी जरा नमक देना, कितना कम डालती हो. पप्पा बॉडी जल्दी तैयार हो. हर दिन सुबह आप लेट करते हो, एक तो जॉगिंग पे जाते हो फिर लेट आते हो, फिर मैं लेट हो जाता हूँ तो मेरी टीचर बॉडी मेरे को पनिशमेंट के लिए प्रिंसिपल बॉडी के पास लेकर जाती है. वो बाकी बच्चों के बॉडी के सामने मुझ बॉडी को मुर्गा बॉडी बनने को कहती है, तो मेरे को सबके सामने मुझ बॉडी को बहुत शर्म. हेलो, डोंट यू थिंक आई हैव गॉन नट्स? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? ये बॉडी 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 शब्द का इस्तेमाल कब होता है? क्या? हेलो, थोड़ा जोर से बोलिए. आफ्टर डेथ. तो ये डेथ के पहले क्या थे? वाई आर यू? दिस इज नॉट मेड बाई ब्रह्मा कुमारीज. ये कोई ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान नहीं है, ये आपका और मेरा दिनचर्या वाला लैंग्वेज बता रहा हूं. दिस इज यूनिवर्सल. इट डजंट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर रिलीजन. दैट्स हाउ. अमेरिका में भी बॉडी बोलेंगे मरने के बाद, लेकिन मरने के पहले गिरीश ही बोलेंगे. मिस्टर गिरीश, मिस्टर गिरीश, या फिर मिस्टर भी नहीं बोलेंगे, गिरीश ही बोलते हैं.
यस और नो? तो देन व्हाई सडनली आफ्टर डेथ यही नाक रहेगा ना डेथ के बाद भी, कि कुछ चेंज हो जाएगा? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूं, देन हु आर यू? और किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए हम इतने इनसिक्योर हैं, किसके लिए हम इतना वरीड हैं? इसके लिए लुक एट दी एजेंडा दैट आई हैव, एंड फिर आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश कामनेस, आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ। कभी नहीं हो सकता है। The platform on which I have based the foundation of my life and my existence, if itself is so weak and so fragile and so vulnerable and so, क्या बोलते, with the wrong understanding, with the wrong knowledge, I cannot build a big building which has lot of happiness, peace. कभी नहीं हो सकता है। हमको डर, पता है हमको गुस्सा क्यों आता है बच्चों के कारण? क्योंकि मैं माँ हूं और ये बच्चा है। मां तो आप बने ना, यस और नो? उसके पहले भी तो कुछ थे ना। देखिए, सत्य को सत्य होने के लिए आई विल टेल यू वेरी सिंपल थिंग्स। 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। इफ इट हैज टू बी द ट्रुथ, एंड आई वॉन्ट यू टू स्क्रूटनाइज वॉट एवर गिरीश सेज बेस्ड ऑन दीज 2 ट्रुथ। फर्स्ट कंडीशन फॉर ट्रुथ, वो सदा होना चाहिए। इट शुड बी एन ऑलवेज फिनोमिना, अविनाशी होना चाहिए, उसकी इटर्निटी वाली फैक्टर होना चाहिए, तभी वो ट्रुथ हो सकता है। नंबर 2, वो सबके लिए समान होना चाहिए। ट्रुथ कैन नॉट बी 2, आपके लिए ट्रुथ अलग, मेरे लिए ट्रुथ अलग। और इस जीवन में ना कामनेस नहीं आता, ना सुख शांति नहीं है ना, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है मैं ही राइट हूं, और 2 आर्ग्यूमेंट में हर दोनों को लगता है कि हम दोनों ही राइट है, और फिर दोनों मुंह फुला के बैठते हैं, फिर इरिटेटेड रहते हैं, क्योंकि आई थिंक आई एम राइट, यू थिंक यू आर राइट, एंड बोथ आर अनफॉर्चुनेटली राइट। नोबडी इज रॉन्ग। लेकिन घर का हाल बेहाल। द होल वर्ल्ड इज करेक्ट, बट द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैथेटिकली मिजरेबल। बाप भी करेक्ट, बच्चा भी करेक्ट, लेकिन दोनों के बीच बात नहीं होती, प्यार नहीं है, शांति नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, रिगार्ड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, बट बोथ आर राइट। ये कौन सा राइट है और कौन सा जीवन है? आई हैव सीरियस डाउट्स ऑन इट। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, आई विल डू इट वेरी फास्ट, क्योंकि ये जो आत्मा का कंसेप्ट है ना, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई शास्त्र पढ़कर आपको सन्यासी बनाने के लिए आया हूं। सॉरी, दैट इज हाउ इट इज। इफ आई थ्रो दिस पेन अप, इट विल कम डाउन, यस और नो? नाउ ग्रेविटी इज नॉट मेड बाय हिंदू धर्म, ग्रेविटी वाज नॉट मेड बाय साइंस ऑल्सो। साइंस ने उसको पता लगाया, बनाया नहीं ग्रेविटी को, यस और नो? साइंस को माताओं ने नहीं बनाया है। देर रात 12 बजे लोकसभा में बिल पारित हो गया, फिर दूसरे दिन राज्यसभा में भी पारित हो गया, फिर राष्ट्रपति जी ने CAB को CAA बना दिया, और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिल पास। ऐसे भी नहीं बनता है ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी को ना ब्रह्मा कुमारी इसने गिरीश ने भी नहीं बनाया है। ये है, जब तक पृथ्वी रहेगा, जब से था तब तक ग्रेविटी, एवरीथिंग, द अर्थ विल पुल डाउन till a limit, yes or no? Can I ask you a question? ग्रेविटी को लेकर आज तक, जहां तक मैंने हिस्ट्री इसको पढ़ना शुरू किया है, आदि काल से लेकर कहीं तक भी, प्लीज बताइए, इन दिस वर्ल्ड हिस्ट्री हैज देयर बीन वन आर्ग्यूमेंट बिटवीन 2 people on planet Earth because of gravity? धरती में ग्रेविटी को लेकर 2 लोगों के बीच तू मैं हुआ क्या? मेरा ग्रेविटी, तेरा ग्रेविटी। हेलो, ट्रुथ के नाम पर झगड़ा करने का स्कोप नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हो। यू विल बी कैटेगराइज्ड एज एन इनसेन पर्सन। प्लीज टेल मी, हाउ वुड यू आर्ग्यू अगेंस्ट ग्रेविटी? मेरा भगवान, आपका भगवान, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लगे हुए हैं, तुम्हारा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी प्रॉपर्टी, तुम्हारी प्रॉपर्टी, और लगे रहो, फिर कामने सामने से ना सब ओम शांति। प्लीज बताइए, ग्रेविटी, इट इज देयर, ट्रुथ, और वो सदा। मानव जीवन का लाइफ स्पैन ले लीजिए, 100 साल, 100 साल भी बहुत ज्यादा है, एंड यू कंपेयर इट विद द अर्थ का एवोल्यूशन टिल डिस्ट्रक्शन, वी आर नथिंग। दिस 100 years इज 1/100th of a nanosecond.
उस पर्सपेक्टिव में देन ग्रेविटी एग्जिस्ट। प्लीज बताइए, महिलाओं के लिए ग्रेविटी कम है, भाइयों के लिए ज्यादा है क्या? नहीं ना। मोटे के लिए ज्यादा, पतले के लिए कम, दिवाली के दिन कम और दुख वाले दिन ज्यादा, रात को ज्यादा दिन को कम। हेलो, ऐसे ही ये जो आत्मा का कंसेप्ट है ना, मैंने नहीं क्रिएट किया है, एंड आई एम नॉट कोटिंग इट फ्रॉम सम शास्त्र, इट इज हाउ इट इज। प्रश्न पूछता हूं, 12वें दिन जब गिरीश के ऊपर ठप्पा लगाया गया गिरीश, तो वो 11 दिन तक क्या था? 11 दिन तक कुछ और, 12वें दिन से कुछ और, देन द फर्स्ट कंडीशन डजंट मैच। 12वीं कक्षा पास किया, फिर 4 साल MBBS किया, फिर MD किया, फिर DNB किया, तब जाकर के मैं यूरोलॉजिस्ट। तो उसके पहले क्या थे? बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, सारी दुनिया के माँ हो गया। हेलो, वो तो फिर भी समझ में आता, हो भी सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रियली इंसल्टिंग। सारी दुनिया की पत्नी हो क्या? बोलिए। आप होंगे मैनेजर अपने ऑफिस में, यहां मैनेजर गिरी मत झाड़ो, घर में भी मैनेजर और 24 घंटे मैनेजर। अरे 2 साल MBA किया, यू हैव बीन गिवन अ टास्क टू अर्न योर लाइवलीहुड, डू योर वर्क फॉर 8 आवर्स, 10 आवर्स, 15 आवर्स, अर्न मनी एंड लिव पीसफुली। ये लिव पीसफुली क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पता है 24 घंटे ही मैनेजर हूं, कभी हमारा मेडिटेशन नहीं लग सकता है। पता है मेडिटेशन क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि मेडिटेशन में भी हम मैनेजर ही हैं, मेडिटेशन में भी हम माँ ही हैं, मेडिटेशन में भी हम ससुर ही हैं, मेडिटेशन में भी हम सास हैं। भगवान बोलता भैया कनेक्शन कट कर फिर मेरे से जुड़ेगा। तुम लगा रही हो कनेक्शन बहू के साथ और बोलती शांति की किरणें, तो बहू याद आएगी, कहां पीस ऑफ माइंड आएगा? एंड द इजी वे इज देन टेक अ बीड लो और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर कोई चैंट करते रहो, और फिर 6 महीने के बाद ये चैंट करता रहेगा, ये घूमने चला जाएगा फिर से। हम चैंट कर रहे हैं, बहू दरवाजा क्यों नहीं खोलती है, दूध वाला आया। अब यहां चैंटिंग चालू है और दूध वाला, भगवान बोलते तुमको दूध बीच में नजर आ रहा। You know, until and unless I sit with the right and true identity, I will not be able to establish peace. क्यों आत्मा बहुत जरूरी है? क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल नेचर सुख शांति वो है ही बाय डिफॉल्ट काम। आप उस अनुभूति में, उस रियलाइजेशन में बैठो, आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यू नीड नॉट डू एनीथिंग, बस एक ही थिंग करना है। ये जो यहाँ जो कनेक्शन जुटा है ना, इसको थोड़ा दूर करो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको यहां कुछ मेहनत नहीं करना है, हम हैं ही ओरिजिनली बहुत अच्छे, वी आर मेड दैट वे। बट ये बचपन से लेके ये जो रॉन्ग कॉन्शियसनेस आ चुका है ना, रॉन्ग आइडेंटिटीज आ गया ना, इसको ही काटना है। आपको ना अपना ऑफिस छोड़ना है, ना डॉक्टर का प्रैक्टिस छोड़ना है, ना बैंक का जॉब छोड़ना है, ना वाइफ को छोड़ना है, ना बच्चों को छोड़ना है, ना व्हाइट ड्रेस पहनना है, कुछ नहीं करना है। बट while meditating at least 5 minutes a day to heal yourself, to feel pleasantness, to enjoy the beauty of life, to experience peace and happiness, disconnect। वो डिस्कनेक्ट, यहां से डिस्कनेक्ट करना है तो पता तो होना चाहिए फिर, देन हु एम आई, एंड दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर यू। मैंने कहा सर आप शरीर की बात बता रहे हो, मैं शरीर तो है ही नहीं है। आप कौन हैं? तो देन ही बिकेम फिलोसॉफिकल। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। फिलोसफी भी ऐसे ही होता है, एट टाइम्स इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, सुनाने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने पूछा सर आप कौन है? उन्होंने कहा जो मैं हूं वही हूं मैं। मैंने कहा क्या? बोला जो हूं वही हूं मैं। मैंने कहा ये जो ही बता दो कौन है आप। क्रिश्चियनिटी में जो भी एक नाम होता है। मैंने कहा ये जो ही बता दीजिए सर। तो उन्होंने कहा जो दिख रहा हूं वही हूं मैं। मैंने कहा सर जो दिख रहे हैं ना वो भी नहीं है आप। देन ही सेड फिर मैं कौन हूं? मैंने कहा वो तो मैं 15 मिनट से मैं ही पूछ रहा हूं आप कौन हो। आई मीन यू नीड टू गिव मी एन आंसर। उन्होंने कहा इधर आओ। उन्होंने कहा सीट में बैठो। ही वेंट टू द डोर, लैच्ड द डोर एंड ही सेड जाने नहीं दूंगा, पहले बता मैं कौन हूं। आई सेड अब मैं कैसे बताऊं आप कौन है? आप अपने साथ रहे हो।
I have just met you last 15 minutes. Then he gave me a very wonderful answer. Logic. उन्होंने कहा जो प्रश्न पूछता है उसको उत्तर जरूर आता होगा, क्योंकि टीचर वो प्रश्न ही नहीं पूछती है जिसका सॉल्यूशन उसको आता ही नहीं है। किसके लिए ताली बजा रहे हैं? ये टीचर के लिए बजा रहे हैं, मेरे लिए बजा रहे हैं। देन इट इज ओके। आई डोंट नो वेदर इट वाज फॉर द लॉजिक। मैं इस शरीर से अलग, मेरे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोस्ट, पोजीशन, रिलीजन, इन सब से अलग हूं। उसको आध्यात्मिक नॉमेनक्लेचर में, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, हिंदी में उसे आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में उसको सोल या स्पिरिट कहते हैं, उर्दू में उसे रूह कहते हैं, साइंस रूपी रिलीजियन में उसे एनर्जी कहते हैं, फोर्स कहते हैं। टिल द टाइम द एनर्जी इज देयर। मोबाइल टेक्नोलॉजी में उसे सिम कार्ड कहते हैं। ये देखो सिम कार्ड का फ्लैग लगा हुआ है, आपको बताया गया होगा, हम आपको सिम कार्ड देने वाले हैं। मोबाइल में सिम कार्ड है तो हलो हलो कनेक्शन है, सिम कार्ड निकाल दीजिए, नो कनेक्शन। दैट्स द ब्यूटी। इस शरीर में ये आत्मा सिम कार्ड है। और इसमें है क्या? आपको कहीं विश्व में कहीं पर भी रहें, कोई भी रिलीजन, कोई भी भाषा, मोबाइल का शेप, साइज, टेक्सचर अलग, स्क्रीन छोटा मोटा, बटन वाला, फ्लैट स्क्रीन, जो भी हो सकता है। सिम कार्ड का साइज यूनिवर्सली सेम होगा या नहीं होगा? माइक्रो सिम ही होगा या नहीं होगा? आप एरिक्सन का मोबाइल लो या एप्पल का लो या नोकिया का लो या सोनी का लो या एमआई का लो, आपका साइज ऑफ द मोबाइल कैन वेरी, बट द इसी तरह काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, अमीर हो, गरीब हो, इररिस्पेक्टिव, छोटा बच्चा हो, बड़े हो, सबके अंदर एक सिम कार्ड है विच इज यूनिवर्सल। और इस सिम कार्ड में देयर आर 7 थिंग्स, इसका ही बना हुआ है। वो है सुख, शांति, आनंद, ब्लिस, प्रेम, लव, पवित्रता, प्योरिटी, सच्चाई, ऑनेस्टी, ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज ऑफ द ट्रुथ, नॉलेज इज ट्रू, एंड पावर, पावर टू डू द राइट एंड द पावर टू एब्सटेन फ्रॉम द रॉन्ग, गलत को ना करने की शक्ति और सही करने की बुद्धि और शक्ति। ये जिसमें आ गया ना, वो बटन दबाते ही साथ, जैसे लाइट ऑन करते ना घर में, ऐसे कामनेस को हम यहां ला सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से बैठना भी नहीं है। हाँ, तो इनिशिएट आप बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, चलते लिख सकता है, शांति से वो 40 दिन वेट कर सकता है रिजल्ट के लिए, शांति से रिजल्ट को देख सकता है, शांति से कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव उसको फेस कर सकता है। दैट मीन्स आई हैव लिव्ड लाइफ शांति से। और अगर ये ना करके रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तब तक घबरा के, परेशान होके, दुखी होके, स्ट्रेस में पड़ रहा है, घबरा करके एग्जाम लिख रहा है, घबरा करके वेट कर रहा है, घबरा करके रिजल्ट देख रहा है। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो 2 दिन की खुशी, फिर 11वीं का पढ़ो मरो। 2 days का हैप्पीनेस के लिए यू हैव सैक्रिफाइस्ड 400 days। प्लीज टेल मी, वेयर इज लाइफ? एंड दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन। सो सेल्फ एम्पावरमेंट, बच्चे को हमको ये सिखाना पड़ेगा, खुद पहले करें। मैं सारे दिन में 10 मिनट, सुबह उठते ही साथ 5 मिनट्स, भूल जाओ कि मैं किसी का पापा हूं, बॉस हूं, मैनेजर हूं। कितना नेचुरली याद आ जाता है। लोगों को रात को नींद नहीं आता है क्योंकि वो कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोच करके सोचते हैं। डॉक्टर कहते हैं फिर ऐसे ही सोचोगे तो फिर आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, फिर मैं आपको स्लीपिंग पिल देता हूँ ना। स्लीपिंग पिल इज अ ड्रग इंड्यूस्ड process so that you forget about what's going to happen tomorrow. And this meditation is a natural drug. If you can take that with no side effects, बहुत आराम से सो पाओगे। So आज के लिए थोड़ा देर प्रैक्टिस करिए कि मैं कौन हूँ, थोड़ा चिंतन करिए इस पे। Don't accept what I have told you. If it is the truth, we will
be able to accept the truth. तो हमको जो भी बाहर चाहिए वो अल्टीमेटली, आपको जो जो चीज चाहिए ना, जो इन आंखों से दिखाई देता है, वो सब इस सिम कार्ड में है। बट देन अंदर जाना पड़ेगा। सिम कार्ड अंदर है, बाहर की ओर भागना, भागिए बाहर की ओर भी, लेकिन विथ पीस, विथ हैप्पीनेस, विथ लव। ठीक है? सो कैन आई गिव यू अ होमवर्क कल तक के लिए? टुमारो आई विल टेल यू हाउ टू कनेक्ट योर सेल्फ वाइल इन एक्शन। ऑफिस में काम करते हुए, घर में रहते हुए, इन बच्चों को पढ़ाते हुए, इनको पालना दे करके, इनको अच्छा इंसान बनाते हुए, मेडिटेशन, शांति को कैसे यूज करना है, खुशी को कैसे यूज करना है, करें? कल तक के लिए होमवर्क दूं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू डू दैट टुमारो। करें? वेरी गुड। मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊंगा, तीनों में जो करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको आप टिक कर सकते हैं। ऑल 3 इज ऑल्सो ओके, एनी 2, एनी 1, एनी कॉम्बिनेशन इज फाइन विथ मी। ठीक है? पहला ऑप्शन, खुशी के लिए जीना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, पैसों के लिए जीना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, नाम, मान, शान, अवार्ड, रिवॉर्ड, एक्कोलेट्स, प्रशस्ति, पॉपुलैरिटी, द होल वर्ल्ड शुड नो मी, उसके लिए जीना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन फॉर हैप्पीनेस, सेकेंड ऑप्शन फॉर मनी, थर्ड फॉर नेम फेम। हाँ जी, फर्स्ट के लिए। बच्चे देखो कितने क्लियर हैं। बड़े लोग बोलते हैं अब कुछ तो मिला नहीं अभी तक, अभी क्या कर सकते हैं। किसके लिए जीना चाहिए? फर्स्ट के लिए। जो फर्स्ट के लिए जीना चाहते हैं हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है। एक चीज मैंने समझा, आप यहाँ से कम बोलते हो, यहाँ से काफी ज्यादा बोलते हो। ठीक है ना? दैट इज ऑल्सो ओके विद मी। वंडरफुल। आप लोग सचमुच, आई मीन आज जो भी आपने सुना है वो सफल हो गया, बिकॉज यू गेव मी द राइट आंसर। ठीक है? मैं 2 दिन और यहाँ पर हूँ। मंडे नाइट आई हैव अ फ्लाइट फॉर अहमदाबाद। तो मैं सोच रहा हूँ कल संडे भी है, शाम को ही हमारा प्रोग्राम है, तो जाने के पहले आपको मैं एक A4 साइज शीट, अच्छा आपने वैसे भी लिख के आए होंगे, आपने अपना नंबर दिया है बाहर, और एड्रेस नहीं भी दिया होगा तो अभी जाते समय एड्रेस भी दे के जाना। देंगे एड्रेस? हाँ, मैं आपके घर आना चाहता हूँ क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे। आऊँ कि नहीं आऊँ? क्योंकि जब मैंने कहा मैं आपके घर आना चाहता हूँ तो सन्नाटा छा गया था यहाँ पे। आऊँ कि नहीं आऊँ? मोस्ट वेलकम। सब हस्बैंड ही बोल रहे हैं आप आओ गिरीश भाई, क्योंकि आपके चक्कर में हमें भी कुछ अच्छा मिल जाएगा खाने को। ठीक। माताएं बोलो आऊं कि नहीं आऊं? क्योंकि मेहमान आते हैं तो फिर भाई बोलती तुम ही बुलाते रहो हमको, हमको ही काम करना पड़ता है सब। ठीक है ना? गेस्ट आते रहते। आऊं कि नहीं आऊं? आ जाऊं? चलिए मैं फोन करके आऊंगा, तैयारी करके रखना। वैसे भी मुझे मराठी खाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? तैयारी, बहनों को मैं अलग कॉल करूंगा, भाइयों को अलग कॉल करूंगा, बिकॉज आपको अपना अपना डिफरेंट प्रिपरेशन करना पड़ेगा मेरे आने की तैयारी। करेंगे? ओके। मेरे को खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, आपको देख के भी लग रहा होगा मेरे शरीर की हालत को देख करके, क्योंकि मैं खाते पीते घर का नज़र ही नहीं आता हूँ। फिर भी मैं आपको फ़ोन करके आऊँगा और आप तैयारी करना, अच्छी तरह तैयारी। जितने भी बहनें बैठी हैं और लेडीज़, आपके घर में जितना भी सोना, चांदी, हीरा, मोती है वो सब बाहर निकाल के रखना। आपके घर में जितना भी कैश है वो भी बाहर निकाल के रखना। और भाई लोग, आपके पास जितना भी बैंक की अकाउंट है उस सब का चेकबुक में साइन करके रखना, अमाउंट मैं भरूंगा। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका पावर ऑफ अटॉर्नी मैं नाम भेज देता हूँ आपको, वो मेरे नाम पे करके रखना। क्योंकि आप ही ने कहा है खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए तो जीना ही नहीं चाहिए। आपको तो पैसे चाहिए ही नहीं थे। वो सब मैं भर भर के लेकर जाऊंगा और आपको ये पूरा सिम कार्ड दे के जाऊंगा। आप रखो जितना खुशी चाहिए, आई विल टेक ऑल योर मनी। कुछ लोग बोल रहे अच्छा हुआ पहले बता दिया, नहीं तो घर का एड्रेस भी दे देते थे। अब तो हम देंगे भी नहीं, वो फोन नंबर बस दिया। हम तो अभी कल तक 24 घंटे तक नहीं, मंडे शाम तक हम तो स्विच ऑफ करके रखने वाले। भैया तुम जाओ सीधे यहाँ से अहमदाबाद। चलो एक बार और प्रश्न पूछ लूं, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं ना और पहली बार हार जाते हैं ना, तो फिर एक बच्चा बोलता नहीं ये वाला तो ही प्रैक्टिस मैच चल रहा था, अगली बार वाले से काउंट करेंगे। तो एक बार और प्रश्न पूछ लेता हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिए, नहीं तो यू स्टैंड टू लूज। तीनों को भी टिक कर सकते। खुशी के लिए जीना चाहिए,
पैसों के लिए जीना चाहिए, नाम मान शान के लिए जीना चाहिए। हाँ, वो बहन बोल रही, एक तो हम लोग इतने अच्छा अच्छा खुशी खुशी बोल करके, आप बोलिए किसके लिए जीना चाहिए? तीनों के लिए जो जीना चाहते हैं हाथों पर उठाइए। क्या बात है, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये वो महान लोग हैं जिनको मुझसे इतना डर है कहीं सचमुच में ना आ जाऊं। ठीक है, अरे हमारी मेहनत की कमाई आप क्यों लेकर जाओगे? ठीक है, अभी भी आपका आंसर अप्रोप्रिएट नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज देयर वाज एन एरर इन माय क्वेश्चन। सो कैन आई रेक्टिफाई दैट क्वेश्चन? क्योंकि जब प्रश्न गलत होता है ना तो बच्चों को बड़ा आनंद आता है, सर पूरे मार्क्स मिलना चाहिए, प्रश्न ही गलत था। यस, so now one is a right option, the other is not the right option. Choose amongst the two. खुशी के लिए जीना चाहिए या खुशी खुशी के साथ जीना चाहिए? Should I live for happiness or should I live with happiness? जो लोग खुशी के लिए जीना चाहते हैं हाथों पर उठाइए। खुशी के लिए। देखिए, गौतम बुद्धा को भी ना बुद्धा बनने में वक्त लग गया था, आपको तो क्या रियलाइजेशन है! हा, 1 मिनट के अंदर आपको पता चल गया कि क्या सही है क्या गलत है। महान है आप लोग। तो पता है कई लोग मुझे क्या कहते हैं, महान महान नहीं है, तुम्हारा प्रश्न ही गलत था स्टार्टिंग में, इसीलिए हमने ऐसा पूछा। सो टिल टुमारो 6 o'clock कैसे जिएंगे? खुशी के साथ। अगर सिम कार्ड है, टावर है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन कनेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। खुशी है माना मैं आत्मा हूं। जहां माँ के कॉन्शियसनेस में, बहू के कॉन्शियसनेस में आ रहे हो, किसी को हैंडल कर रहे हो, एक रिमाइंड करना अपने आप को, आई एम अ हैप्पी सोल, दिस इज माई ट्रू आइडेंटिटी, and I am in this journey of whatever I want to achieve externally, I'll do it with happiness. Life is not a destination, it's the process. Unfortunately, we are so obsessed with the result that we sacrifice the process. हम इतने obsessed हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा के चक्कर में अभी कैसा महसूस कर रहा हूं इसको हम सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो राइट नाउ ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है कि मैं अभी शांति को अनुभव करूं, क्योंकि मैं हूं ही शांत स्वरूप। जीन्स एंड टी शर्ट मिले या मेहनत करके कल कमा कर खरीदूं तब तक के लिए भी, या परसों, मुझे नहीं पता, एवरी मोमेंट आई एम पीसफुल। इसका मतलब है मेरे इमोशंस को मैं अपने मन की मर्जी, अपना मालिक बनकर जब चाहूं बटन दबा के ऑन कर सकता हूं। लाइट ऑन करिए, ऐसे ही शांति को ऑन करिए। ठीक है? सो द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्टैब्लिशिंग कामनेस इज टू नो हु आई एम। एंड व्हेन आई केम टू नो दिस almost around 23 years back, I was so happy that my happiness इस संसार का कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता। इस संसार में मेरे लाइफ का कोई इवेंट डिसाइड नहीं कर। इवेंट फेवरेबल हो सकते, नॉन फेवरेबल हो सकते, मेरे मर्जी के अनुरूप हो सकते, मेरे मर्जी के विपरीत हो सकते, लेकिन मेरा हैप्पीनेस का मालिक मैं हूं। ये अगर आ सकता है मेरे में और इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करें तो लाइफ बिकम्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। करें 1 मिनट मेडिटेशन, करें। चलिए सीधे बैठ। Meditation is nothing but creating thoughts of pleasantness for the self. मेडिटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें मैं स्वयं के लिए अच्छे विचार क्रिएट करता हूं, क्योंकि मैं ओरिजिनली हूं ही अच्छा।
ऐसा ही बना है ये दुनिया। जैसे ग्रेविटी है वैसे मैं आत्मा भी ओरिजिनली शांत स्वरूप हूं, स्नेह स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं। यही मेरा यूनिवर्सल और ओरिजिनल क्वालिटी है। यही मेरा धर्म है। इसी फीलिंग में रहना, इसे ही स्वधर्म कहा जाता है। पीस is my true identity. Peace is my true religion. I'll exhibit and express and experience peace every moment. Even though I am playing different roles to live this beautiful life. मैं कल शाम के 6 बजे तक जो भी कार्य करूं, खाना बनाने से लेकर बच्चों को पालना देने से लेकर घर का, ऑफिस का हर कार्य करते समय, ड्राइव करते समय मुझे बस थोड़ा सा अपने कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को क्रिएट करना है कि ये गाड़ी चलाने वाला, ये शरीर को चलाने वाला मैं मालिक आत्मा शांत स्वरूप हूं। As you think, so shall you feel. As you feel, that is how I'll come into action. कल शाम के 6 बजे तक हर कार्य हम खुशी से, शांति से, आनंद से, बस मुझे एक बटन दबाना है कि मैं एक आत्मा हूं, अच्छी हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, पावरफुल हूं। बस उसे एक्टिवेट करना है, उसके भान में आना है। आई लव माई फैमिली, आई लव दिस ब्यूटिफुल लाइफ, आई लव everybody. My consciousness, my life operates out of love. I am feeling relaxed. किसी बात की कोई चिंता नहीं, डर नहीं, परेशानी नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं, no insecurity. I am feeling calm to experience these beautiful feelings is to lead a meaningful life. Thank you, God, for this beautiful program. I have come to realize one thing, that I'm different from this body, from the roles that I play. I am originally a peaceful soul. कितना अच्छा लग रहा है मुझे ऐसी शांति में बैठना। धीरे से आंखें खोलें, बहुत प्यार से कहें ओम शांति।
दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, पूरे चेहरे में लगाएं, माथे को, आंखों को, गाल को। शरीर के भान में आ जाएं। Identify yourself with the roles, but remember the original hero is the soul, and it's a peaceful soul. Thank you. Om Shanti. Good night. We will meet tomorrow at 6 o'clock and we'll take the next step of how to establish calmness. Om Shanti.